हेलो एवरीवन, मैं सुमित कुमार क्वांट सॉल्यूशन में आप लोग का स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, आज 1 तारीख है और आज से आप लोग का टारगेट सीरीज स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, जैसा कि मैंने वादा किया था कि इस टारगेट सीरीज के साथ आप लोग का ओली बोर्ड का मॉक का सॉल्यूशन भी मैं आप लोग को करवाऊँगा। ठीक है, तो उसे देखते हुए आज हम ओली बोर्ड का फर्स्ट मॉक का सॉल्यूशन आप लोग के सामने लाया हूँ, जो कि पेड वाला मॉक है। ठीक है, और ये पहला मॉक जो सबके लिए फ्री है, आप लोग के लिए भी, सब कोई के लिए फ्री है, तो इसलिए ये मौका आप लोग दीजिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इसका मतलब अगर परचेस कर सकते हैं तो परचेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं कंटिन्यू पर डे आप लोगों को कोशिश करूँगा कि एक मौका सॉल्यूशन दूँ। ठीक है, उस टारगेट सीरीज में आप लोग को मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस सबका ये दिया गया है। अभी हम 5 दिन के लिए कंप्यूटर को स्किप करके चल रहे हैं। जैसा कि मैंने वादा किया था कि हम लोग शुरू से कंप्यूटर को लेकर चलेंगे, लेकिन 5 दिन पहले आप लोग को बूस्ट करना है, तो पहले आप लोग अपने आप को बूस्ट कीजिए और उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना जर्नी। तो 5 दिन हम लोग पहले वार्म अप के तौर पर करते हैं, और वार्म अप के तौर पर थोड़ा सा कम चीज़ है, तो इसको आप लोग अच्छे से कीजिएगा। ठीक है, चलिए आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ओली बोर्ड का पहला मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन। ठीक है, ओली बोर्ड का पहला मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो ये बोलता है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन चला गया। सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि दो एंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल का एंगल है। राइट एंगल कहाँ चला, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम ये जानते हैं कि एक एंगल ये होता है और इन दोनों का सम कितना होता है, 90 होता है। एक एंगल 90 और दोनों का सम 90। और यहाँ पर बोल दिया है एक एंगल तो राइट एंगल है और दूसरा a और a/2 है, यानी कि अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए a और a/2 को, तो 3a/2 आएगा। ये डायरेक्ट करना है माइंड में। और उसके बाद फिर इसका वैल्यू जो होगा 90 होगा। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि इसका वैल्यू जो होगा, ए का वैल्यू जो होगा वो 60 होगा। लेकिन हमको a-5 चाहिए, a-5 चाहिए, तो 60 - 5 जो कि 55 है, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 60 - 5 आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन में ये बोलता है कि एक पाइप है ए जो 3 घंटा में भरता है, और बी जो है सो 5 घंटा में भरता है, और सी जो है सो 12 घंटा में खाली करता है। जो खाली करता है वो माइनस का साइन। अगर यहाँ पर हम टोटल वर्क देखते हैं तो 60 कर बोल सकते हैं, और 3 के लिए ये 20, और 5 के लिए 12, और 12 के लिए ये 5। अगर देखा जाए -5 यहाँ पर होगा क्योंकि ये खाली करता है। अब तीनों को एक साथ खोला गया है, 3 पाइप्स आर ओपन टुगेदर, तो ये एक साथ खोला गया है। जब एक साथ खोला गया है तो यहाँ पर 27 वर्क होगा 1 घंटा में। लेकिन हमको काम कितना करवाना है, 60 करवाना है। तो 60/27, 60/27, 27 दूना 54, 27 या 81 होता है, यानी कि 3 वाला आंसर नहीं हो सकता। ये डायरेक्ट में जान लेंगे। देखिए हम जान रहे हैं कि यहाँ पर पूरी तरह से ये नहीं कटेगा, लेकिन पूरी तरह से काटना भी नहीं है। और अगर जैसे अगर 2 ही में आंसर रहता, एक ही ऑप्शन 2 वाला रहता, तो हम इस डायरेक्ट करके निकल सकते थे। लेकिन यहाँ पर हम 27 दूना 54, फिर से 6 बचता है, यानी कि फिर से 2 ही जाएगा, 2 बार में ही जाएगा, तो 2.2 वाला होगा आंसर, ना कि 2.1 वाला होगा। ठीक है, एग्जाम अप्रोच के साथ हम बता रहे हैं, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए कि ट्रायंगल MNO और STU है। MN बराबर ST दिया हुआ है, N बराबर T दिया हुआ है, और हमको एंगल साइड एंगल देखना है। तो एंगल साइड एंगल देखना है तो बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है, इसीलिए कभी कभी फिगर बनाना जरूरी हो जाता है। लेकिन इसमें फिगर बनाने की आवश्यकता ऐसे तो नहीं है, लेकिन हम लोग देख ले रहे हैं कि भैया ऐसे आप लोग को एक चीज़ आप लोग को पता होगा। अगर यहाँ पर बोल दिया है कि ये कॉन्ग्रेंट है, तो MNO और STU, अगर यहाँ पर क्या बोला है, MN बराबर ST बोल दिया है, और एंगल N बराबर एंगल T बोल दिया है, तो हम ये जान रहे हैं कि NO बराबर TU होगा। सॉरी, एंगल साइड एंगल बोला है, तो ये एंगल बराबर ये एंगल होगा, ये एंगल बराबर ये एंगल होगा, यानी M बराबर S होगा, जो कि पहला ऑप्शन में दिया हुआ है। M बराबर T नहीं हो सकता, N बराबर U नहीं हो सकता, N बराबर S नहीं हो सकता। ये चीज़ भी आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोलता है कि एक बंदा है जो 3,80,000 रुपया वो बैंक से लेता है, लेकिन ये सिंपल इंटरेस्ट पर लेता है। मतलब पहला ये ले लिया
ले लिया। उसके बाद फिर पहले ये जब इंटरेस्ट लगेगा, इसका इंटरेस्ट लगेगा तो इंटरेस्ट हो जाएगा कितना, इंटरेस्ट लग जाएगा, पहले इधर इंटरेस्ट हम लिख लेते हैं। इंटरेस्ट जो पहला साल लगेगा वो 38,000 लगेगा, 38 पर ट्रिपल जो लगेगा, क्यों 10% का रेट से। उसके बाद ये 20,000 रुपया ये दे देता है। जब ये दे रहा है तो ये जो सिंपल इंटरेस्ट में अगर देता है तो ये प्रिंसिपल से ही माइनस होता है। तो प्रिंसिपल से ये 20,000 जब दे दिया तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल बचा वो 36,000 बचा। अब अगला साल जो लगेगा वो 3,60,000 लगा। अब अगला साल जो इंटरेस्ट लगेगा वो इस पर लगेगा, यानी कि 36,000 लगेगा। यानी अगला साल इंटरेस्ट जो लगेगा वो 36,000 लगेगा, 36,000 लगेगा, ठीक है। 36,000 लगेगा। अब यहाँ पर टोटल इंटरेस्ट देखते हैं तो 74,000, टोटल इंटरेस्ट जो देखते हैं वो 74,000 रुपया लगेगा। अच्छा, यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर क्या बोला है कि सेकेंड ईयर तक में तो हो गया। अब सेकेंड ईयर के बाद यानी कि 36,000 बोलता है। सेकेंड ईयर के बाद अगर वो देता 3,60,000 और फिर ये जो इंटरेस्ट दिया ये पूरा पर अगर इंटरेस्ट देता 74 पूरा पर इंटरेस्ट देता तो यहाँ पर 4,3,4 होगा, 4,3,4 होगा पर 000 ये आएगा। इतना पर अगर इंटरेस्ट देता 74,000 जो है, सो इस पर इंटरेस्ट देता 4,3,4 पर 000 तो कितना परसेंट निकलता। तो यहाँ से अगर देखेंगे ये 3 0 से 3 0 कट जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर अगर कैंसल आउट करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट भी आप चलिए कैंसल आउट कर ही देते हैं। यहाँ पर 37 होगा, 217। अब रहने दीजिए। अब जैसे ही देखें तो यहाँ पर बेसिक से यहाँ पर ये है, अब यहाँ पर 217 अगर आप देखें तो ये 1 बार में ही लगेगा, यानी कि 217, क्योंकि अगला बार में 434 हो जाएगा जो कि कम है। अब यहाँ माइनस कीजिए तो यहाँ 3, 6 में से 1 जाएगा 5 और 153 0। अब यहाँ देखिए कि अगर ये 2 है तो 2 8 16 यानी कि 8 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन 7 बार में लगभग में आ जाएगा। तो यहाँ पर अप्रॉक्स देख के भी डायरेक्ट आंसर मार सकते हैं। यहाँ पर पूरा काटने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपका कॉन्सेप्ट सही है, कैलकुलेशन सही कर रहे हैं तो यहाँ पर अप्रॉक्स देख के आंसर, क्योंकि ये 10% तो किसी भी एंगल से नहीं होगा तो 10% कट जाएगा। क्योंकि ये पूरा दुगना तो होगा नहीं, इसीलिए ये कट जाएगा। यहाँ 1 तो आया लेकिन 3 यहाँ पर, यानी कि 2 3 600 के लगभग में होता। यहाँ पे जो बच रहा था ये 600 के लगभग में बचता तो बोल सकते थे, तो ये भी नहीं होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 2 रोहित हैं और साहिल हैं, रोहित और साहिल हैं। अब यहाँ पर बोल रहा है कि रोहित जो प्राप्त करता है 120% साहिल का, यानी कि अगर ये 100 प्राप्त करेगा तो ये 120 प्राप्त करेगा, ठीक है। और बोलता है साहिल का एंड बीट्स साहिल बाय, अब ऑब्वियस बात है ये साहिल को बीट्स कर रहा है 20 से मेरे अकॉर्डिंग, जो कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है 1540, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी इनवैलिड वोट नहीं है तो टोटल नंबर ऑफ वोट मांगा है, यानी कि 1540 जो है 1540 जो है, सो अगर 20 का वैल्यू है तो 100 और 120 यानी कि 220 का वैल्यू कितना होगा। तो यहाँ पर से आप डायरेक्ट काट सकते हैं, 11 से गुना कर सकते हैं। अच्छा, आप लोग को 1540 11 से गुना करने का ये तरीका अगर पता है तो अच्छी बात है, और नहीं पता है तो सीखिए। यहाँ पे देखिए 1, यहाँ अगर 2 अंक है तो यहाँ 2 अंक का पेयर बनता जाएगा। स्टार्टिंग में 1, उसके बाद 2 फिर 2 अंक का पेयर बनता जाएगा। 11 से गुना करने का यही तरीका है कि जैसे 0 आया, उसके बाद फिर 0 और 4 हुआ, फिर 4 और 5 9 हुआ, फिर 5 और 1 6 हुआ, फिर अब इसके साथ तो पेयर बन के आया तो 1 यहाँ पर, ये आपका जो आंसर आया ये आपका एक्यूरेट आंसर है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि भैया ग्राफ में शो कर रहा है। देखिए यहाँ पे हम यह जैसे ही अगर ये डीआई का क्वेश्चन देखते हैं, डीआई का क्वेश्चन में सबसे पहले हम ये सब फालतू चीज़ नहीं पढ़ते हैं। मेन हम ये अक्सर ये क्वेश्चन जो रहता है यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन ये सबसे नीचे दिया हुआ रहता है और ऊपर में केवल एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया रहता है, तो इसको हम इग्नोर करते हैं। तो यहाँ पर बोलता है व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ फीमेल, यहाँ पर फीमेल चाहिए। ये वाला टोटल के बारे में दिया है और ये मेल के बारे में दिया है, चलो ठीक है। और फीमेल नर्स स्टाफ इन बी एंड सी टुगेदर, तो बी एंड सी, तो
बी में अगर देखते हैं तो ये देखिए, ये जो गैपिंग है वो कितने कितने का गैपिंग है, तो 40, 60, 80, 120, तो यहाँ पर 40, 80, 120, 160, यहाँ पर 40 40 का डिफरेंस है। तो यहाँ अगर देखते हैं तो बी जो है, बी में टोटल नंबर देखते हैं तो 640 है, और सी में भी बोला है तो सी में जो टोटल नंबर है वो है आपका 320, 360, 320, 360 और 400, 320 है, 320 है, यानी टोटल देखा जाए तो 960 है। अच्छा, टोटल यहाँ नहीं देखना है, सॉरी, टोटल यहाँ नहीं देखना है, बल्कि यहाँ पर बोलता है बी में फीमेल परसेंट, मेल अगर 30% है तो फीमेल 70% होगा बटा में 100, और इसमें सी में अगर मेल 40% है तो ये 60% होगा, ठीक, बटा में 100। ठीक है, तो यहाँ पर 2 जीरो से 1 2 जीरो खत्म। अब 7 चौके 28 और 7 छक 42 और 2 44, 4 4 8 हो गया। अब यहाँ पर भी 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 6 2 जा 12 और 6 3 जा 19। ठीक है, तो अब यहाँ पर अब 0 9 4 13 14 और 5 540, 640 होना चाहिए, 640, सॉरी 640, तो 640 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन में बोलता है, यहाँ पर देखिए बहुत ही आसान है, क्या बोलता है कि अगर दोनों का क्या है, सीपी जो है सो सेम है और फर्स्ट प्राइज का आर्टिकल 20% प्रॉफिट में दिया गया, यानी कि अगर दोनों का सीपी 100 रुपया और 100 रुपया है, सीपी दोनों का 100 रुपया, तो एसपी देखा जाए फर्स्ट आर्टिकल का 120 रुपया होगा और दूसरे आर्टिकल को ये भी प्रॉफिट पे ही बेचा गया है तो 115 रुपया। अब इनका रेशियो बोला है, तो जैसे ही रेशियो देखेंगे, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ कर सकते हैं, देखिए समझिएगा, ऐसे यहाँ पर काम कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, ठीक है, लेकिन अक्सर ऐसा काम कर जाता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। जैसे कि 15 से 120 कट जा रहा है तो ये आंसर हो सकता है, 6 से 120 कट जा रहा है तो आंसर हो सकता है, 24 से कट जा रहा है हो सकता है, लेकिन 25 से नहीं कट रहा है, इसलिए आंसर नहीं होगा। अच्छा, दूसरे केस में देखते हैं, 115, तो 14 से कट ही नहीं रहा है, नहीं होगा आंसर, केवल अभी ये 2 ऑप्शन बचा, लेकिन यहाँ पर 5 से कट सकता है और 23 से, अब ये 5 और 6 दोनों से कट सकता है क्या। अब यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे, जैसे यहाँ पर 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, बहुत बार अगर कन्फ्यूज़न होता है तो ऐसा दिक्कत मतलब कर सकते हैं, लेकिन और ऑप्शन एलिमिनेशन से ये सब क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ पर हम डायरेक्टली काट के देख सकते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी ये एलिमिनेशन मेथड भी बहुत काम करता है, ये चीज़ मैं बता दूँ। उसके बाद फिर देखिए, यहाँ पर बोलता है कि एक आइटम को मार्क किया गया 6300 और 2 सक्सेसिव डिस्काउंट पर, यहाँ पर सक्सेसिव डिस्काउंट का आया, तो आप ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, x माइनस वाई प्लस में XY बटा में 100, तो ये डायरेक्ट में आपका परसेंटेज निकाल के दे देगा। लेकिन आप लोग इस तरह से ना करके, मेरा धारणा है कि आप इस तरह से कीजिए कि 20% का वैल्यू जब 1/5 है और 10% का वैल्यू जब 1/5 है, 1/10 है, तो यहाँ पर इस तरह से कीजिए कि डिस्काउंट दे रहा है 5 का चीज़ है, 1 का डिस्काउंट दिया तो 4 पे, और फिर से इसी पर डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि 10 का चीज़ है, 1 का डिस्काउंट दिया तो 9 पे। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 10 × 50 और 9 चौके 36, यानी 50 का चीज़ है तो उसको 36 पे दे रहा है। चूंकि 50 का वैल्यू कितना दे दिया है, 6300। एक चीज़ देखिएगा कि ये भी 9 है, अगर हम इस तरह से लेते हैं 6300, ये 50 का वैल्यू है और 36 का वैल्यू चाहिए। अब यहाँ पर अगर आप काटना चाहेंगे तो बिल्कुल बेधड़क काट सकते हैं, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर ये ऊपर में पूरा का पूरा 9 है, डिजिटल सम इस संख्या का, इसका अगर पूरे का डिजिटल सम निकालेंगे तो 9 ही निकलेगा। तो देखिए यहाँ पर 6 4 10 4 14, 14 और 8 22, यानी कि इसका डिजिटल सम 4 है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। 8 दूना 16, 2 18 4 22, यानी कि इसका भी डिजिटल सम 4 है, ये आंसर नहीं हो सकता। 4 3 12, 2 14 14, यानी कि 5, तो इसका डिजिटल सम 5 है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। ये आपका आंसर है। देखिए, अब ये सब बोलिएगा कि ये सब कैलकुलेशन तो आसान है, आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मैं और सब एग्जाम के अप्रोच में बता रहा हूँ कि क्वेश्चन अगर डिफिकल्ट देता है और कैलकुलेशन से आप बचना चाहते हैं तो ये सब का अप्रोच लगा सकते हैं, कि क्योंकि 20 मिनट में आप बड़े आराम से पेपर को सॉल्व कर सकते हैं मैथ्स का। तो ये क्यों सॉल्व होता है, कैसे सॉल्व होता है, ये मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद देखिए,
यहाँ पे अगर देखा जाए इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है, देखिए यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में कैसे बनाना है वो चीज़ आप लोग को पहले बता रहा हूँ। जैसे मैं एग्जाम में रहता तो डायरेक्ट में मैं जान रहा हूँ कि इसको सेपरेट करना है, और यहाँ पर 13 3 39 यानी कि 39 इज इक्वल सॉरी, और उसका फिर माइनस 5 तीनों में 5 कॉमन निकल गया, 1/x प्लस में 1/y प्लस में 1/z, और चूंकि 0 दिया हुआ है तो 0 हो गया, यानी कि ये उधर चल जाएगा, यानी कि 39/5 आपका आंसर होगा। तो डायरेक्ट में 39/5 आंसर मार्क कर देता। लेकिन अब आप लोग को कैसे मतलब बताना कैसे है ये देखिएगा। तो यहाँ पर ये समझिए कि इसको ऐसा लिखना है 13x/x माइनस में 5/x प्लस में 13y माइनस यहाँ पर है माइनस 5/y और प्लस में 13z/z माइनस में 5/z इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए 13 वाला को कॉमन निकाल लीजिए, क्योंकि ये देखिए ये कैंसिल आउट हो जा रहा है, और चूंकि प्लस में है यानी कि 39 हो जाएगा। अब माइनस इन तीनों से कॉमन -5 इन तीनों से कॉमन निकालेंगे तो 1/x प्लस में 1/y प्लस में 1/z होगा इज इक्वल टू 0। अब इसको सेपरेट कर दीजिए तो 1/x प्लस 1/y प्लस में 1/z का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 39/5 हो जाएगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं। यहाँ पर बोलता है कि P और Q जो है सो सोडा ड्रिंक का है। ठीक है, कैन P और Q कैन है जो सोडा ड्रिंक का कैन है। P में 40% सोडा कंटेन करता है, यानी कि P है और Q है, इसमें अगर 40% करता है यानी कि 2 और 3 का रेशियो बनेगा, और Q जो है सो 60% यानी कि 3 और 2 का रेशियो बनेगा। लेकिन इसको जब मिलाया जाता है, लेकिन ये एक यूनिट मिलाया जाता है, मतलब अगर ये 1 बोतल मिलाया जाता है तो ये 3 बोतल मिलाया जाता है। इस तरह से देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए दोनों का सबसे पहला इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है कि पहले इन दोनों का सम करना है। अब अगर बराबर नहीं है तो बराबर करना है, क्योंकि यहाँ बराबर है इसलिए हम कुछ नहीं करेंगे, इक्वल है तो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अगर इक्वल नहीं है तो इक्वल करेंगे। और अब इक्वल हो जाने के बाद जो इधर का रेशियो दिया है, जिस रेशियो में मिलाया गया है, इस रेशियो के साथ इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, जैसे इसको 1 के साथ और इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद, अगर मल्टीप्लाई के बाद जैसे ये समझिए ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन में अगर कुछ दोनों में कैंसिल, जैसे इसमें भी 3 होता है इसमें भी 3 होता है तो कैंसिल कर देते हैं। अगर कैंसिल होता है तो कर देंगे, नहीं होता है तो जस का तस रहने देंगे। उसके बाद जो एक्स्ट्रा में गुना किए हैं उससे अंदर वाले में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इस 3 से 3 दूना 6 और 3 तिया 9, ये 9 हो गया और ये 6 हो गया, और इस 1 से 3 और 2, चूंकि यहाँ पर 1 है तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन अगर कोई बड़ा अंक रहे तो आराम से क्लियरली पता चलता है। अब यहाँ 6 3 9 और 5 2 11, 5 2 11 नहीं 9 2 11 मैं जो कर रहा हूँ। इसमें पूछा है सोडा का, और सोडा चूंकि इधर वाला था यानी 11, और टोटल कितना बन रहा है तो 20, और इंटू में 100 चूंकि परसेंटेज निकालना है, तो आपका जो निकलेगा वो 55% निकलेगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला में क्या बोल रहा है कि m sin a और cos a बराबर 1। यहाँ पर m का वैल्यू तो सब में दिया हुआ है। एक चीज़ देखिए, हम लोग चूंकि m में ही पूछा है तो m को जीरो कर सकते हैं क्या? अब जीरो करने के लिए आपके पास मल्टीपल मेथड है। जैसे अगर देखते हैं कि अगर जीरो करते हैं, एक चीज़ समझिएगा, जीरो करते हैं तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, -1 जो है सो 1 के बराबर नहीं होगा। अच्छा ठीक है, अब इस पोर्शन को अगर जीरो कर देते हैं, यानी कि a बराबर 90 पुट कर देते हैं, तो m ये तो 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 1 हो गया। अब 1 जैसे ही हुआ 1, और यहाँ पर cot 90 बराबर तो 0 होता है, यानी ये पोर्शन तो खत्म हो गया, यानी m बराबर वो m² बराबर भी 1 हो गया, तो ये m। अब जैसे ही देखें तो आ गया आंसर 1। ठीक है, उसके बाद फिर हाँ, यहाँ पर बोलता है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर देखिए हम पहले ही बताएं कि ऊपर वाला पोर्शन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट हम नीचे वाला पढ़ते हैं, यही चीज़ हम डायरेक्ट में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है द नंबर ऑफ लैपटॉप ऑफ ब्रांड P सोल्ड बाय शॉप A, ब्रांड P का जो है सो A के द्वारा यानी कि 250 बाय शॉप A एंड C टुगेदर, अच्छा C में 200 टुगेदर, व्हाट परसेंट ऑफ द, मतलब ये जो है कितना परसेंट है, 450 जो है सो कितना परसेंट है किसका, तो यहाँ पर देखते हैं लैपटॉप R ब्रांड का
का बी एंड ई टुगेदर, बी एंड ई टुगेदर, यानी कि 4 3 740, 740। ठीक है, अब यहाँ पर इंटू 100 होगा। ठीक है, 10 से 10 खत्म, तो 4 5 00 और 74। ठीक है, अब 7 छक 42, 6 गुना में हो जाएगा, तो यहाँ पर 6 चौके 24 और 6 सते 42 और 2 44, 6 चौके 24 और 7 छक 42 44, यानी कि क्या हो जाएगा, 6 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर भी 0 पॉइंट में समथिंग बैठेगा, तो यहाँ फिर से अब जो भी लगेगा देख लीजिए। अब यहाँ पर हम यहाँ पर सॉल्व आगे करेंगे ही नहीं, क्योंकि ये 7 तो आएगा नहीं, 5 आया नहीं, 4 आया नहीं, तो डायरेक्ट में आंसर ठीक, क्योंकि 60 पॉइंट समथिंग हो सकता है 5 से ज़्यादा हो, इसलिए 61 लिख दिया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ नियरेस्ट इन इंटीजर लिखा है, नियरेस्ट इन इंटीजर लिखा था। ठीक है, नियरेस्ट इन कहाँ चला गया, हाँ नियरेस्ट इन इंटीजर लिखा था। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट इज द सेंट्रल, कहाँ चला गया, व्हाट इज द सेंटर, अरे यार ये क्या हो रहा है, व्हाट इज द सेंट्रल एंगल ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल, रेडियस जो है 20 सेंटीमीटर और एरिया जो दिया हुआ है वो इतना दिया हुआ है। ठीक है, क्या बोला है देखिए, ये सेंटर है, इसका एंगल पूछा है, इसका रेडियस जो दिया है वो 20 दिया है, और क्या बोलता है जिसका एरिया, यानी ये वाला एरिया जो है, ये एरिया जो है 85 दे दिया है, 85 दे दिया है। अच्छा, जो सेक्टर का एरिया होता है वो थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर होता है, जो कि आपका 80 पाई दे दिया है। ठीक है, और आर का वैल्यू यहाँ पर 20 दे दिया है, तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं, अच्छा पहले तो इस पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अभी रहने दे रहे हैं। अब यहाँ पर 30 थीटा इज इक्वल टू, चूँकि निकालना है तो हम लोग बोल सकते हैं 80 इंटू में 360 बटा में 20 इंटू में 20, 2 जीरो से तो ऐसे ही काट दिए, 2 दूना 4 दूना 8, यानी कि 36 दूना 72 आ गया आंसर। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करना है, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग ये जानते हैं कि पहले ये बार वाला को सॉल्व करते हैं, उसके बाद बोर्डमास का नियम लगाते हैं। तो 15 में से 4 जाएगा, तो पहले इसको 11, चूँकि -11 है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट में ऐसे लिखेंगे 6 बट्टा में 12 गुना में 24, जहाँ भी मेरे पास भागा रहता है उसे मैं डायरेक्ट गुना में साइन कर देता हूँ और उसको उलट देता हूँ, तो यहाँ पर बटा में 4 और माइनस में 11 ये आएगा। अब यहाँ पर 12 दूना 24, 2 दूना 4, 2 तिया 6, अब 3 - 11 बराबर -8 आंसर। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर बोल रहा है कि ऑल पॉसिबल वैल्यू a प्लस बी, जब ये जो संख्या है ये 11 से डिवाइड होगा, तो यहाँ पर 2a115b जो है शो 11 से डिवाइड होगा। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल अगर आप लोग जानते हो, तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ बोला है, प्रोडक्ट बोला है, यहाँ पर क्या बोला है, प्रोडक्ट बोला है, प्रोडक्ट बोला है, तो प्रोडक्ट को ध्यान में रखना है कि प्रोडक्ट बोला है। ठीक है, प्रोडक्ट बोला है, तो यहाँ पर समझना है कि भैया हम लोग 2-3 तरीका जानते हैं 11 से डिविजिबिलिटी का। सबसे पहला तरीका जो होता है वो अल्टरनेट को पहले ऐड कर लिया जाता है। ठीक है, तो अल्टरनेट को जब ऐड करेंगे तो 2 और 1 3, 3 और 5 8 हुआ, और उसमें डिफरेंस कर लेते हैं कितना का, a मतलब a प्लस बी प्लस 1 का, a प्लस बी प्लस 1 का। अब ये हम जानते हैं या तो 0 होगा या 11 होगा या 22 होगा या 33 होगा, जो भी होगा बस यही होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग सॉल्व करिए, देखिए 8 माइनस में a माइनस बी, अच्छा डायरेक्ट में अगर हम लोग करें a प्लस बी और -1 यानी कि 7 इज इक्वल टू 0, यानी कि a प्लस बी बराबर 7 डायरेक्ट बोल सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट बोल सकते हैं।
अब यहाँ पर समझिए a प्लस बी बराबर 7 आ गया। अब जितना भी पॉसिबल वैल्यू होगा 7 का, मतलब a प्लस बी का एक तो वैल्यू 7 आ गया। अब जो भी आंसर होगा मेरा 7 का मल्टीपल होगा, 7 टू ज़ा, यहाँ पर देखिए a प्लस बी का वैल्यू का मल्टीपल पूछा है, मतलब a प्लस बी का एक तो वैल्यू तो 7 निकल गया ना। अब 7 का मल्टीपल अगर देखते हैं तो 7 टू जा, ये तो नहीं है, 7 ये भी नहीं है, ये 7 नहीं है, एक ही आंसर आपको मिला, तो डायरेक्ट आंसर टिक कर सकते। अब यहाँ पर सारा का निकालने की आवश्यकता ही नहीं है, सारा निकालने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन अगर आप निकालना चाहें तो एक चीज़ और है, या तो 0 होगा या फिर 11 भी हो सकता है, यानी कि a प्लस बी बराबर अगर -18 हो जाए तो काम कर सकता है, -18 हो जाए, यानी कि a प्लस बी बराबर 18 होगा ना, a प्लस बी बराबर 18, तो माइनस का साइन लगा के -11 हो जाएगा, यानी कि a प्लस बी बराबर 18 हो जाएगा। तो 18 गुना 7 बोला है, 18 गुना 7 बोला है, जो कि 126 होता है। तो यही दो पॉसिबल वैल्यू था, तो ये चीज़ किया जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब एक रेसिपी को इंग्रेडिएंट्स चाहिए ABC, जिसका रेशियो ये चाहिए है। अगर 600 ग्राम C यूज़ किया गया है तो A और B कितना नीडेड है। तो डायरेक्ट में यहाँ पर आप लोग ये कीजिए, 5 का वैल्यू अगर 6 दिया हुआ है, 600 दिया हुआ है, तो 7 4 11 का वैल्यू जो भी होगा 11 का मल्टीपल होगा। तो यहाँ पर 11 का मल्टीपल से भी आप लोग चेक कर सकते हैं। और एक चीज़ देखिए, ये इसका जो डिजिटल सम होगा वो 6 का ये होगा, जैसे अब यहाँ पर 3 6 या 9 होगा, डिजिटल सम 3 6 या 9 होगा। अब पहला का डिजिटल सम देखते हैं तो 7 5 12 4 16, 16 यानी कि 7, ये आंसर हो ही नहीं सकता है। 3 ये भी इसका डिजिटल सम 5 है, ये हो ही नहीं सकता है। 4 3 7 1 8, ये हो ही नहीं सकता है। तो आपका डायरेक्ट में डिजिटल सम से आंसर निकल गया। तो इस तरह से डिजिटल सम आप लोग कर सकते हैं। अच्छा, जिसको डिजिटल सम नहीं आता है, मैंने इसी चैनल पर पूरा डिटेल में डिजिटल सम समझाया है, कैसे उसका यूज़ होता है, क्या क्या कैलकुलेशन में यूज़ होता है, सारा कुछ बताया है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर बोलिए, यहाँ पर बोलता है एक जो टाइम टेकन बाय बोट ट्रैवल बाय 160 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड टाइम टेकन बाय शिप ट्रैवल बाय 120 किलोमीटर इज सेम। जैसे देखिए यहाँ पर डायरेक्टली बोला है, एक तो बोट है, मतलब नहीं है, 2 ऑब्जेक्ट है, और वो एक तो जितना 160 किलोमीटर दूरी तय करने में लगाता है उतना ही ये 120 किलोमीटर। मान लेते हैं यार इसका 160 किलोमीटर स्पीड है और इसका 120 किलोमीटर का स्पीड है, यानी कि इसका स्पीड का रेशियो जो होगा वो हो जाएगा 3 और 4 का रेशियो हो जाएगा। तो बोट और शिप का जो स्पीड होगा वो 4 और 3 का होगा। अब यहाँ पर बोल रहा है, इफ़ द सम ऑफ डाउन स्ट्रीम स्पीड बोट एंड अप स्ट्रीम ऑफ सम इज इतना। चलिए ठीक है, यहाँ पर अब ये बोल रहा है कि दोनों का, अगर जो चीज़ यहाँ पर बोला है, जो यहाँ पर बोला है डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, यही चीज़ यहाँ पर बोला है डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, और दोनों का सम हम देख रहे हैं 7 हो रहा है, और ये जो दिया हुआ है 70 के बराबर दिया है, यानी एक यूनिट, यानी इसका 40 होगा और इसका 30 हो जाएगा, ठीक है। स्पीड 40 और 30 बोल सकते हैं, ठीक है, 40 और 30 बोल सकते हैं कि 40 होगा 4 घंटा लगाया, 30 होगा तो 4 घंटा लगाया, ठीक है भैया। अब यहाँ पर क्या बोला है कि एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो है सो 4 किलोमीटर दिया है, ठीक है। तो फाइंड द स्पीड ऑफ बोट। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि इसका जो बोट का स्पीड जो था वो किसके साथ, तो डाउन स्ट्रीम यानी कि बोट का स्पीड और स्ट्रीम का स्पीड दोनों को जोड़ के आया है, कितना आ गया है 40, जिसमें स्ट्रीम का स्पीड अगर 4 दे दिया है तो यहाँ पर जो एक्स का स्पीड होगा वो 36 होगा कि नहीं होगा, तो डायरेक्ट आपका आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोल रहा है कि एम और एन जो है सो एक साइक्लिक सर्कल में चल रहा है, ठीक है, सर्कल में चल रहा है, और चूंकि फ्रॉम द सेम पॉइंट एंड अपोजिट डायरेक्शन, अच्छा अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है। जैसे ही एक पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाएगा, देखिए एक पूरा सर्कल कंप्लीट होगा तो दोनों, मतलब एक जन का भी दोनों मिला एक सर्कल,
एक बंदा इधर से आया, एक बंदा इधर से आया, तो एक बार मिल गया। तो जितना सर्कल कंप्लीट होगा, जितना सर्कल एक बार में कंप्लीट कर जाएगा, मतलब जितना भी टाइम दिया उतना में जितना सर्कल एक भी बंदा कंप्लीट किया, मतलब ये अगर 5 बार कंप्लीट किया तो ऑब्वियस बात है ये भी कंप्लीट कर रहा होगा, और ये जितना बार कंप्लीट करेगा उतना ही बार मिलेगा। दोनों को मिलने पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर देखते हैं मिलता कितना बार में है। तो यहाँ ये बोल रहा है कि एम का 4 राउंड पर आवर, 1 घंटा में 4 राउंड और 1 घंटा में 3 राउंड लगा रहा है, यानी 1 घंटा में वो 7 राउंड मिल रहा है, 7 बार मिल रहा है। ये चीज़ देखिए। अब यहाँ बोल रहा है कि 7 बजे शुरू किया और 8:30 बजे तक, यानी कि 1.5 घंटा। अब 1 घंटा में 7 बार मिल रहा है, तो 1.5 घंटा में ऑब्वियस सी बात है कि 1.5 घंटा में इससे यानी कि 10.5 बार तो मिलेगा नहीं, या तो 10 बार मिलेगा या 11 बार मिलेगा। तो 11 बार मिलने के लिए थोड़ा सा और चाहिए, यानी कि 8.5 से थोड़ा सा और ज़्यादा चाहिए। तो 8.5 तक कितना बार मिलेगा, तो 10 बार मिलेगा, इसीलिए 10 आंसर है। ठीक है, हाँ अच्छा, ये इसका आंसर, अच्छा कोई बात नहीं। यहाँ पर क्या बोला है, ये समझिए। हम पहले ही बताए हैं। अच्छा, यहाँ सोच द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन वेरियस कॉलेज ए एंड बी। अब ये फालतू का ये था। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन डांस। अब डांस में ए और बी दोनों, ए और बी, तो अगर हम देखते हैं कि ए में कितना किया है, तो 240 किया है, ए में 240 किया है, और बी में कितना किया है, तो बी में 360 किया है पार्टिसिपेट। यानी कि टोटल अगर देखा जाए तो टोटल 600 पार्टिसिपेट किया है। लेकिन यहाँ पर एवरेज दिया है, क्या दिया है, एवरेज दिया है, यानी कि एवरेज क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा। यहाँ तक कोई आपत्ति नहीं। उसके बाद फिर बोलता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन म्यूजिक कंपटीशन फ्रॉम कॉलेज ए। कॉलेज ए का अगर देखते हैं तो इसमें कॉलेज ए का कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिसिपेटेड इन सिंगिंग है, हाँ वही तो, यही कंफ्यूज होगा ना। म्यूज़िक भी है, अच्छा म्यूज़िक है, म्यूज़िक में 160 और फिर यहाँ पर बी के लिए बोला है क्या है, तो 160, दोनों का तो 160 ही है। तो यहाँ पर दूसरी बार में 160 और 160 आया, यानी कि 320 आया। अगर देखा जाए कि डिफरेंस कितना है, इनका डिफरेंस ही तो पूछा है, जो कि डिफरेंस 20 है, तो 20 आपका आंसर है, ऑप्शन में है, आप लोग बड़े आराम से टिक कर सकते हैं। ठीक है, हाँ अब यहाँ पर बोल रहा है बी बराबर, कहाँ चल गया, बी बराबर 5/7। अब यहाँ पर देखिए कि कॉट बी, जैसे ही हम इस तरह का क्वेश्चन देखते हैं तो यहाँ पर वैल्यू मत बैठाइएगा। यहाँ पर अगर वैल्यू आप बैठाते हैं तो हो सकता है थोड़ा सा दिक्कत हो जाए। कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन को देख के समझने का, कि क्वेश्चन में कह क्या रहा है। तो क्वेश्चन में जैसे ही देखें कि कॉस बी बटा में साइन बी लिख सकते हैं, और प्लस में 1/sin बी लिख सकते हैं, यानी कि कॉस बी प्लस 1 बटा में साइन बी, यही है ना, ये है। अच्छा, कॉस बी का वैल्यू यहाँ पर दे दिया है, और साइन का। अब यहाँ पर हमको ये समझ में आया क्वेश्चन में कि हमको यह अगर b का वैल्यू है, ये h का वैल्यू है, तो हमको p चाहिए, और p के लिए 7×7 यानी कि √24 हो जाएगा। यहाँ पर ये ऑरली सॉल्व करना है। अब यहाँ पर बैठा सकते हैं, ऐसे ये काम करने से पहले अगर आप ये कर लें तो डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू बैठा सकते हैं। और ये चीज़ देखते के साथ अगर यहाँ एंगल दिया है तो यहाँ एंगल ना बैठा करके मैं ये वैल्यू निकालना ही प्रेफर करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर बड़े आराम से बैठा सकते हैं। ऐसे अब आपके लिए क्लियर ही हो गया है। तो या तो आप डायरेक्ट यहाँ बैठा सकते हैं, या फिर यहाँ भी बैठा सकते हैं, जहाँ आपकी इच्छा है वहाँ बैठा सकते हैं। तो कॉट में ही बैठा देते हैं ना, 5 बटा में √24 प्लस में √24 नहीं, ये 7/√24 ये हो जाएगा, 7/√24 यानी कि 12/√24। अगर इसको सॉल्व करें, देखिएगा सॉल्व करें तो यहाँ पर जो आएगा वो आ जाएगा, क्या आएगा देखिए, 12
बाई में अगर 4 से कॉमन निकाल दें, 4 कॉमन निकाल दें तो यहाँ 2 निकलेगा कॉमन और इनटू में √6 आएगा 2 से 6 बार में आ जाएगा। अब ये √6 से √6 बार में जाएगा, इसीलिए आपका √6 आंसर हो जाएगा। ठीक है। हाँ, यहाँ पर बोल रहा है कि रेशियो का ये करना है किसका, सेम डिस्टेंस यूज्ड बाय बस एंड द फ्लाइट। एक बात बताइए कि चूंकि यहाँ पर कवर कर रहा है सेम डिस्टेंस, रेशियो ऑफ टाइम अब सेम चाहिए, 65 से सेम डिस्टेंस किसका चाहिए, सॉरी, कवर द डिस्टेंस बाय बस का देखें तो 55 का स्पीड है। ठीक है। और फ्लाइट जो है सो 150 का स्पीड है, 150 का स्पीड है। अब यहाँ पर सेम डिस्टेंस तय करना है, यानी कि अगर x ये तय किया तो x ये तय करेगा। अब दोनों का टाइम का रेशियो निकालना है, तो अब यहाँ पर अगर देखें तो ये x से x तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ 5 से 11 बार में, 5 से 30 बार में, और ये क्रॉस चला जाएगा तो 30:11 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ देखिए, द फाइंड द टोटल सरफेस एरिया इतना, जब कॉनिकल फ्लास्क रेडियस इतना है और हाइट इतना है। कॉनिकल फ्लास्क कौन है, ठीक है, कौन है तो यहाँ पे जैसे ही हम देखें कि ये इसका रेडियस जो है, इसका जो रेडियस है वो 12 है और हाइट 35 है, तो हम डायरेक्ट में 12, 35, 37 ये एक ट्रिपलेट होता है, ये ध्यान रखना होगा। और नहीं भी ध्यान है तो इसके लिए मैंने ये किया कि 12 को 2 से डिवाइड करके 6 आया। अब 6 का स्क्वायर जो है 36 है, तो इसके पहले 35 आता है इंटीजर और इसके बाद 37 आता है, तो 12, 35, 37 ये ट्रिपलेट है। ये भी मैंने बताया है, आप लोग मेरा ट्रिगोनोमेट्री का क्लास देखिएगा, उसमें समझ में आ जाएगा। इस चैनल पर आपको वो भी क्लास मिल जाएगा कि कैसे यहाँ पर 12, 35, 37 डायरेक्ट आया और डायरेक्ट मेरे दिमाग में क्लिक किया। वो आप लोग भी वो क्लास देखिए, आप लोग को डिटेल मिल जाएगा। अब यहाँ पर बोल रहा है कि टोटल सरफेस एरिया क्या होता है इसका, तो πr² प्लस में πrl। अब यहाँ पर πr कॉमन, r प्लस l। अब सॉल्व कर लीजिए, तो पाई में आंसर नहीं है, तो 22/7 और r का वैल्यू कितना है, तो r का वैल्यू जो है 12 और r का वैल्यू 12 प्लस में l का वैल्यू 37। ठीक है। तो यहाँ 49 आएगा, 7 7 49। अब यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए, 7 दूना 14 28, यानी ये ऑप्शन तो खत्म हो गया। अब चूंकि यहाँ पर 11 का मल्टीपल भी देख सकते हैं, तो ये तो 12 का मल्टीपल है, ये तो आंसर होगा ही नहीं होगा, क्योंकि 12 का क्यूब है, ये 12 गुने 12 है 17 28, आपको याद होगा, तो 12 का क्यूब है। अगर ये याद नहीं है तो बहुत दिक्कत है, आप लोग को याद करना पड़ेगा। ठीक है। ये ऑप्शन ऐसे ही खत्म हो गया क्योंकि ये यूनिट डिजिट नहीं था। अब यहाँ पर देखिए तो ये 11 का मल्टीपल है नहीं, आप काट के देख लीजिए, तो 11 1 11, 7 बचा, 11 7 77, 11 ये भी नहीं काटा। तो यहाँ पर अगर देखें तो ये डायरेक्ट में 11 का भी मल्टीपल था, आप लोग मल्टीपल से भी आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर बोल रहा है कि 4 अब यहाँ देखिए, जैसे ही मैंने ये देखा कि यहाँ पर 4 sin 4a sin 2a और cot 2a दे दिया। अब यहाँ पर एक चीज़ समझिएगा कि यहाँ पर क्या वैल्यू बैठा है जो हमको दिक्कत ना करे। जैसे अगर हम 4 देखते हैं तो 4 देखते के साथ अगर हम 15 डिग्री बैठाते हैं तो 15 चौके 60 साइन 60 का वैल्यू, जैसे हाईएस्ट मल्टीपल देखते हैं हम, सबसे पहले हाईएस्ट मल्टीपल देखते हैं और हाईएस्ट मल्टीपल के साथ क्या मल्टीप्लाई करें कि वो अच्छा मतलब ऐसा वैल्यू बन जाए जो हमको एग्जैक्ट मान दे दे। तो इसलिए इसमें फॉर्मूला के चक्कर में नहीं फंसना है। तो यहाँ पर हम ये किए इसमें यहाँ पर ये किए कि 15 डिग्री बैठा दिए, तो इन सब का वैल्यू हम लोग को कुछ ना कुछ निकल जा रहा है। तो यहाँ 15 चौके 60 यानी कि √3/2। अब 15 दूना 30, 30 का वैल्यू हो जाता है 1/√3 और इसका भी होता है 1/√3। एक मिनट, 15 दूना 30 और इसका √3 होगा। इसका √3 होगा। सॉल्व कर दीजिए तो यहाँ हो जाएगा
√3/2 इंटू में 3 और 1 4 बटा में √3, तो √3 से √3 कैंसिल, 2 से 2 बार में कैंसिल, इसीलिए आपका आंसर 2 आ गया। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन को भी कैसे डील करना है मैं ट्रिगोनोमेट्री में बताया हूँ। 10 क्वेश्चन ही है, लेकिन 10 क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन के साथ है, इसलिए आप उसको जरूर देखिएगा। यहाँ पर बोलता है पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन है पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन क्या हो जाता है ये आप लोग को समझना है। पैरेलल लाइन में आप लोग को 5/k-3 बटा में बराबर जो होगा वो k-3 बटा में 5 ये होगा, ये होगा। आप इसे सॉल्व कर दीजिए तो 25 = k-3 का होल स्क्वायर यानी कि k-3 बराबर 5 आएगा, यानी कि k बराबर 8 आएगा, k बराबर 8 आया। अब यहाँ पर हमको इसका वैल्यू चाहिए, तो 8 3 गुना 8 प्लस 2 यानी कि 26 आपका आंसर है। अरे यार लास्ट क्वेश्चन कहाँ चला गया, हाँ ये आ गया। अब यहाँ पर बोलता है 2 सर्कल्स आर ऑफ इतना और इतना के रेडियस में है, अब सेंटर्स बिगिन 37 सेंटीमीटर अपार्ट। मतलब यहाँ पर जो है सो 200 है सर्कल है, एक जो 23 सेंटीमीटर का है, एक जो है 23 सेंटीमीटर का है और एक जो है सो 11 सेंटीमीटर का है, और इनका जो रेडियस है, ये जो रेडियस है ये जो है सो 37 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अब यहाँ पर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट देखिए, यहाँ पर ये समझिए कि अगर 2 सर्कल है तो ये जो सीधा ऐसे मिलाता है ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होता है, और जो ये ऐसा तिरछा मिलाता है ये ट्रांसवर्सल, ये कटता है इसीलिए ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट होता है। तो ये ट्रांसवर्सल वाला जो होता है वो छोटा होता है और ये वाला जो होता है सो बड़ा होता है। ये फॉर्मूला दोनों का सेम है कि डायरेक्ट टेंजेंट और ट्रांसवर्सल टेंजेंट। जब कन्फ्यूज़न होता है तब के लिए मैं बता रहा हूँ कि रूट अंडर दोनों में होगा, डी स्क्वायर दोनों में होगा, माइनस और माइनस दोनों में होगा। अब यहाँ पर एक चीज़ होता है कि यहाँ R1 और R2 के साथ रिलेशन होता है, इसका स्क्वायर होता है। यहाँ पर R1 और R2 के साथ रिलेशन होता है, इसका स्क्वायर होता है। ठीक है, अब यहीं पर कंफ्यूजन होता है कि यहाँ प्लस करें और माइनस करें, किसमें प्लस और किसमें माइनस। तो एक चीज़ बताइए कि अगर यहाँ पर हम मतलब माइनस करते हैं तो ये छोटा हो जाएगा ये वाला, और कम से कम घटेगा, यानी ये जो वैल्यू देगा बड़ा वैल्यू देगा। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट चूंकि बड़ा होता है इसीलिए बड़ा वाला होगा, और यहाँ पर ये प्लस कर दें तो ये छोटा से छोटा वैल्यू मिलेगा, यानी ट्रांसवर्सल टेंजेंट ये होगा। अब इस फॉर्मूला पर बैठा के हम लोग डायरेक्ट में निकाल सकते हैं। यहाँ पर बोलता है सेंटर डिस्टेंस तो दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है 37। अब यहाँ पर इस फॉर्मूला का बैठा के यूज़ करना है, इस फॉर्मूला का बैठा के यूज़ करना है और इसका वैल्यू निकालना है। तो √37 का स्क्वायर माइनस में, अब यहाँ पर 23 में से 11 जाएगा, क्योंकि घट रहा है तो 23 में से 11 जाएगा तो 12 का स्क्वायर। अगर आप लोग डायरेक्टली देख रहे हैं तो यहाँ पर 12, 35, 37 जो कि अभी हम लोग पीछे भी डिस्कस किए थे कि 12, 35 और 37 आपका ट्रिपलेट है, तो 37 का स्क्वायर में 12 का स्क्वायर जाएगा तो 35 का स्क्वायर बचेगा, यानी कि डायरेक्ट आपका आंसर ये आ गया। इस तरह से 25 क्वेश्चन आप लोग का खत्म होता है। ठीक है, तो आप लोग को पर डे इसका सॉल्यूशन भी मिलेगा। आप लोग फॉलो कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो लोग ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं वो लोग 6200169765, इससे मेरा टेलीग्राम भी है और व्हाट्सअप भी है। ऐसे मैं आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा तो टेलीग्राम लिंक दे देंगे, टेलीग्राम पर मैसेज कीजिएगा तो भी टेलीग्राम लिंक दे देंगे। आप लोग जहाँ मैसेज करना होगा कीजिएगा, कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, लेकिन ग्रुप हम टेलीग्राम इसलिए बनाए हैं क्योंकि लड़का और लड़की का कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आप आज के लिए इतना ही क्लास को एंड कर रहे हैं। धन्यवाद।